हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा क्लास 9 चैप्टर हमारा आ गया 2। ठीक है। रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत बहुत बेटा इंटरेस्टेड, बहुत बहुत ज्यादा आसान। और जितने भी आपके पिछले डाउट्स हैं रियल नंबर्स को लेके, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तो जो है बच्चों वो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है। मेरे ख्याल से आप पहली दफा इसके साथ रूबरू हो रहे होंगे, यानी पहली दफा इसके साथ जान पहचान हुई होगी। लेकिन ये तो हमारा पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, रियल नंबर्स। ठीक है। मतलब कहने का ये है बचपन का कि क्लास 4 या 5 स्टैंडर्ड से, 4 5 क्लास से बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बल्कि 4 5 नहीं, चले 7 से तो ऑलरेडी शुरू हो ही जाता है। 7 क्लास से रियल नंबर क्या आते हैं, नेचुरल नंबर क्या आते हैं, होल नंबर, ये तो स्टार्ट से बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं बना होता यहाँ तक। ठीक है। 9th के लेवल पे भी आके बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्यों डिमांड है, क्यों चाहिए हमें हमारे नेचुरल नंबर्स, क्यों चाहिए हमें हमारे होल नंबर्स, इंटीजर्स, फला 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 फला। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है ये हमारा लेक्चर। ठीक है। हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्या मुद्दा क्या है हमारा, जो रियल नंबर्स हैं, क्या कहानी है इनकी रियल नंबर्स की, क्यों इतने मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट इसके हमारी बुक्स के अंदर और हमारे इर्द गिर्द रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिसको देख के स्टूडेंट का जो जी है, जो दिल है, वो उकता जाता है पढ़ने से। ठीक है। यानी उसको बताया ही नहीं जाएगा स्टूडेंट को कि ये किस लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या मकसद है इसके पढ़ने के पीछे, कहाँ कहाँ पे हमारे यूज हो रहे हैं। तो उसका माइंड कनेक्ट नहीं होगा भाई। वो माइंड को लगेगा, उसके दिमाग को लगेगा, बच्चे को लगेगा कि ये यूजलेस चीज पता नहीं मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हैं, क्यों बता रहे हैं मुझे, क्यों बता रहे हैं। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम मिल के कोशिश करेंगे कि हम समझें कि नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर्स हैं हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, कहाँ कहाँ पे जरूरी हैं, क्यों चाहिए, क्यों पढ़ना है हमें, और आगे पढ़ने के बाद क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो ये सिर्फ गाइडलाइंस थी ताकि बच्चे का माइंड सेट बने पढ़ने की तरफ, स्टडी की तरफ। ठीक है। वरना 99% बच्चे यही सोचते रहते हैं, यही माइंड सेट लेके आते हैं, अपनी यही सोच लेके आते हैं कि जी पता नहीं क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे तो कोई काम की चीज नहीं है। ठीक है। अब भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, आप भी इससे क्या कह रहे हैं, इनकारी हैं, लेकिन आप यूज कर रहे हैं इन नंबर सिस्टम्स को। तो आज की वीडियो में सारा कुछ प्रूव होगा, और जो आपके दुख तकलीफ हैं, परेशानियां हैं रियल नंबर्स को लेके, नेचुरल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को लेके, इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद क्या होने वाली हैं, दूर होने वाली हैं। सिर्फ आपको क्या करना है बेटा, ट्रू नॉलेज जो है ना, ट्रू नॉलेज जो असल में जेन्युइन अच्छे तरीके का नॉलेज है, यानी जो वाकई में अपने आप में एक नॉलेज है, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए पेशेंस, सब्र के साथ तलाशना होता है कि हर क्वेश्चन का, यानी पहले हमने क्वेश्चन बनाना होता है ज़हन में, क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम रियल नंबर की एग्जांपल ले लें, सबसे पहला आपका क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में, क्या है ये रियल नंबर। ठीक है। अब क्या है, फिर दूसरा पता चल गया क्या है, क्यों बनाया हमने, क्यों यूज हो रहा है, फिर कैसे यूज हो रहा है। ये तीन चीजों पे अगर इंसान, अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा काम कर ले तो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसको ये ऐसे ही नेचुरल कहानियां लगती हैं, स्टोरीज लगती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज लगती हैं, जो हम आम तौर पे अपने इर्द गिर्द देखते हैं। ठीक है। जैसे आपको ये एक मैं ऐसे हम स्टडी करेंगे कि आपको ऐसे फील होगा ये जैसे कोई आप गेम का लेवल खेल रहे हैं। ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट समझ लें, या जो फुटबॉल पसंद है फुटबॉल समझ लें, उसका कोई टूर्नामेंट के साथ कंपैरिजन करवाएंगे, उसके आपको लगेगा कि हम वाकया ही में वो चल रहा है। ठीक है। और बेटा ट्रू नॉलेज, इसके लिए आपको पेशेंस और टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को अपनी पूरी पेशेंस के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, समझ लिया, काम कर लिया, तो ये आपके साथ वादा है इंशाल्लाह कि आपका जो रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये आइंदा कभी डाउटफुल नहीं रहेगा, कभी भी नहीं फंसेगा। ठीक है। हाँ, एक दो दफा माइंड इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है, यानी हमें क्या जरूरत होती है साथ में रिवीजन की, उसकी उस तरह से एग्जाम्पल्स बनाने की जरूरत होती है। बहरहाल मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा बोला जा रहा है, अभी चीजें कुछ 15% आउट ऑफ 100 समझ आ रही होंगी। तो हम इसको समझते हैं, अपना सोल्व करके साथ साथ डिस्कशन करेंगे ताकि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो। तो चलते हैं बेटा हमारे चैप्टर की तरफ, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एट द एंड चैप्टर का आपको ये जो अनवान है, टॉपिक है, जो नाम है, ये देख के यही लग रहा होगा कि एट द एंड बात नंबर्स की हो रही है। बेटा किस चीज की बात हो रही है, नंबर्स की। जिस तरह पिछले चैप्टर के अंदर दो चीजें हम पढ़ के आए थे, बिल्कुल दो अलग अलग, लेकिन उनका साथ में ताल्लुक भी था, कंपैरिजन भी था, यानी मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट एक अलग से खुद में अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट था, और जो मेट्रिसेस था वो अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एट द एंड वो मिल रहे थे।
वो उनका कंपैरिजन था, कनेक्शन था। कैसे था? क्योंकि हम मैट्रिसेस का ही एट द एंड डिटर्मिनल ले रहे थे, और डिटर्मिनल लेने से ही हमें पता चल रहा था कि हमारा जो मैट्रिसेस है वो इनवर्स है, यानी इनवर्स मैट्रिसेस है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, इस तरह की चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी चीज एक अलग से चलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर कम अलग से चलेगा, लेकिन एट द एंड ये कंबाइन होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक है, तो चलिए जी समझने के लिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर का आगाज से। तो बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मतलब मैं आपको डिग्रेड नहीं कर रहा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि क्या होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन प्योरली अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे आपको कुछ और सीखने को मिलेगा, और आपकी जो थिंकिंग है, सोच है, रियल नंबर्स को लेके, मैथमेटिक्स स्टडी को लेके क्या होगी? कशीदा होगी, वसी होगी। जबकि ये तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मुझे लग रहा है कि आपने पहली दफा ही सुना होगा यहाँ पे आके। ठीक है, चलें जी। तो रियल नंबर सोचें एक मिनट के लिए, पढ़ रहे हैं ना, 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है ना रियल नंबर। क्वेश्चन मार्क लगाएं, वीडियो को रोकें यहाँ पे और सोचें माइंड में क्या होते हैं रियल नंबर। बेटा क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, सारी की सारी स्टडी जो होती है वो स्टूडेंट बेस्ड स्टडी होती है। ठीक है, टीचर का सिर्फ कहते हैं कि 100 में से आउट ऑफ 50% या 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बाकी सारा काम स्टूडेंट ने खुद ही करना होता है। तो बेटा आई थिंक आपने इस चीज पे सोच लिया होगा। ठीक है, सोचो विचार किया होगा, गौर किया होगा, अपना माइंड अप्लाई किया होगा, यूज किया होगा, और जो कुछ आपको समझ आया होगा, अगर तो आप इससे रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको बड़ी अंदर से एक इत्मीनान, एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, खुशी फील होगी। और बहुत से बच्चे रह जाते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट, ज्यादातर तो बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता ना स्टडी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं जी, अब फिर शुरू करते हैं हमारे रियल नंबर। तो बेटा चैप्टर को जानने के लिए, इस यूनिट को जानने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपको कि बेटा हर वो नंबर जो आपको इस तरह का दिखे, 2+3 आयोटा, -2 - आयोटा, ठीक है, -5+4 आयोटा, 0+2 आयोटा, 0 - आयोटा। बेटा दुनिया का हर ऐसा नंबर, हर ऐसा नंबर जिसके अंदर ये नंबर यूज हो रहा हो, इसको ऐसे भी लिखते हैं अयोटा, और मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, इसको बोलते हैं अयोटा, अयोटा। ठीक है, जिस किसी भी नंबर के अंदर आपको ये वाला साइन मिल जाए, अयोटा मिल जाए, इन तमाम नंबर्स को हम कह देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है, क्यों यूज होते हैं, सारा कुछ पता चलेगा। बेटा पेशेंस रखनी पड़ेगी, मैंने बोला अगर आप ट्रू सीकर हैं तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा। अभी ये सिर्फ आपका बेसिक लेवल है, मेरे ख्याल से पहली दफा सुन रहे हैं। ठीक है, ये इसी तरह है जैसे 1 साल का हमारा बच्चा हो, वो अपना बोलना सीख रहा हो, तो वो सबसे पहले मामा पापा ही करना सीखता है। ठीक है, यानी कुछ 2 4 या 6 या 8 8 या 10 वर्ड्स ही वो पूरे 6 माह में या 8 माह में सीख पाता है। लेकिन उसके बाद जब उसकी बेस बन जाती है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो 1 2 माह के अंदर ही वो पूरी अपनी जो लैंग्वेज है उसको मास्टर कर लेता है। इसी तरह आपको पेशेंस रखनी होगी, बेसिक है आपकी। आप ऐसा समझिएगा आप वो बच्चे हैं जो अभी 1 2 वर्ड सीख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हर चीज का आंसर नहीं मिलने वाला। अभी सिर्फ माइंड में ये पिक्चर बनाएं कि ये वाला जो टर्म यहाँ पे यूज होगा अयोटा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या करदार है पूरी मैथमेटिक्स के अंदर, क्यों पढ़ते हैं इनको, मतलब क्या है, सारा पता चलेगा आपको। अभी इनको अलग करना है हमने कि एटलीस्ट हमें चैप्टर समझ में तो आए, देख के चैप्टर का नाम हमें समझ तो आए कि दो अलग अलग आइडेंटिटी, दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर की और रियल नंबर्स की। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपने सिर्फ ये डिफरेंशिएट करना है, ये अयोटा हो गए। अच्छा रियल बताएं, तो बेटा दुनिया का कोई भी नंबर आप सोच लें, कोई भी सोच लें, मेरे ख्याल से अगर आप इससे बाहर सोच रहे हैं तो आपको कांग्रेचुलेशन, आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप कोई भी दुनिया का 98% स्टूडेंट यही सोचेंगे, कोई भी नंबर सोचें अपने माइंड में, सोच लें, वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। आप चाहे 0 सोच लें, आप चाहे 2/3 सोच लें, आप चाहे -2 सोच लें, आप चाहे 5/1 सोच लें, आप चाहे -2/3 सोच लें, आप चाहे √2 सोच लें, चाहे √3 सोच लें, चाहे √5 सोच लें, चाहे √36 सोच लें, सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। कौन से नंबर है ये? रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको चैप्टर के लिहाज से आपको एक डिफरेंस दे दिया है कि कौन से नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब आस्ता आस्ता हम अपनी राहें खोलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या होते हैं, क्यों यूज होते हैं, वगैरह वगैरह, इस पे भी बात करेंगे। बेटा इस पे तो बात ही कहाँ पे होती है, जाके आपके इस यूनिट के अंदर एक्सरसाइज 2.3 या एक्सरसाइज 2.4 के बाद बात स्टार्ट होती है। तो इसको सिर्फ हमने डिफरेंशिएट करना सीख लिया, फर्क क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में और इसमें रियल नंबर में, फर्क पता चल गया हमें। इसमें अयोटा लाजमी आएगा, कौन सा? ये वाला साइन अयोटा लाजमी आएगा। अभी आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उछल रहा होगा, क्या है ये अयोटा, क्या चीजें? आस्ता आस्ता बेटा पता चलेंगी आगे जाके। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका बहुत बहुत बेसिक लेवल है, वो मैंने बच्चे वाली एग्जांपल दी। आपका जो असल जो
फुल चैप्टर खुल के आएगा, इसका जो पूरा नॉलेज खुल के आएगा वो आपका 11th 12th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, उसके अंदर बात खुलेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको रियल नंबर्स की तो भी थोड़ी सी एनालॉजी बन गई होगी, थोड़ी सी पिक्चर माइंड में बन गई होगी। अब हम इस अपने लेक्चर के अंदर डिटेल में समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया ना आपको कि ये रियल नंबर है। अब मैं बताने लगा हूं कि ये रियल नंबर की कहानी क्या है, पूरी पीछे एक स्टोरी होती है। जिस तरह आप किसी भी शख्सियत की पर्सनैलिटी की बायोग्राफी पढ़ते हैं, चाहे आप अल्लामा इकबाल ले लें, चाहे आप टीपू सुल्तान ले लें, इस तरह की, यानी अब आप उस बंदे की जब पढ़ रहे होते हैं बायोग्राफी या डॉक्यूमेंट्री, तो वो उस बंदे से रिलेटेड आप नहीं अकेला जान रहे, यानी आपको ये नहीं बता दिया गया कि वो ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था ये, यानी उसी बंदे के इर्द गिर्द कहानी नहीं घूमेगी। उस बंदे से पहले स्टार्ट लिया जाएगा पीछे से, कहाँ पे वो रहता था, वालिदैन क्या करते थे, वालिद का क्या किरदार था लाइफ में, वालदा का क्या किरदार था, टीचर का क्या किरदार था, हमसाये का क्या किरदार था। तो ये फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती हैं एक पूरे जो किरदार होता है उसके पीछे छुपी हुई। इसी तरह रियल नंबर एक किरदार है, एक पर्सनैलिटी है, इसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स छुपे हुए हैं। पहले हम उनको समझेंगे, उनमें कौन कौन से आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, आपके होल नंबर्स, इंटीजर्स, उनको पहले एक दफा रिकॉल करेंगे, समझेंगे, फिर हमारा एक पूरा किरदार, एक पर्सनैलिटी तैयार होकर आगे, और उसको हम क्या बोलेंगे भाई, रियल नंबर्स या सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर का कॉन्सेप्ट लेना पढ़ना। पहले हम इसको डिटेल में समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर इनकी डेफिनेशन भी आपको लिख के बता दी जाएगी। अभी सिर्फ माइंड के लेवल पे बात होगी कि हम रियल नंबर को क्यों एक्सेप्ट करें, क्यों पढ़ें, ठीक है, कहाँ काम आ रहे हैं, क्यों 8-10 साल में बच्चा रियल नंबर सीख रहा है अगर ये यूजलेस है, बिना काम के हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें जी बच्चों, तो हम अपनी रियल नंबर की स्टोरी कहानी शुरू कर रहे हैं। देखें, इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से, वेरी गुड, वेल, लेकिन थोड़ा रिकॉल कर लें, सीखने को मिल जाएगा कुछ। आपका सीखने को भी ना मिले ना, तो आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है ना, सोचने की सलाहियत, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमें सर बात ये हो रही है कि हमने सीखने हैं रियल नंबर्स, और आपने बीच में घुसा दिए हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है? तो बेटा मैंने बताया, जैसे आप बायोग्राफी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, हमें बताया नहीं जाता, हमें इस तरह सिखाया नहीं जाता, बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं कि जिस तरह आप अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीपू सुल्तान को पढ़ रहे हैं, कायदे आजम को पढ़ रहे हैं, क्या डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है कायदे आजम की स्टोरी सीधी शुरू हो जाती है? या कोई फिल्म देख रहे हैं, तो वो जो किरदार होता है, जो वो हमारा एक फिल्म का, एक स्टोरी का, एक बायोग्राफी का, डॉक्यूमेंट्री का जो हीरो होता है ना बेटा, उसके बचपन से भी पहले उसके वालदैन से, उसके अबाव अजदाद, दादा दादी परनाना, वहां से स्टोरी शुरू होती है कि वो क्या करते थे, फिर उनके घर ये बच्चा पैदा हुआ, बच्चा आया, फिर वो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे स्टोरी बढ़ती है। इसी तरह आप ये जाने कि ये जो रियल नंबर्स हैं हमारे, रियल नंबर्स, उनके परदादा या परनाना है हमारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे एक बात और, रियल नंबर्स हमारे जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर बेस है, यानी इससे आगे की बात होती है, इसको रेफरेंस माना जाता है, ठीक है। यानी ये बात नहीं कि इससे पहले कोई नंबर सिस्टम नहीं था, वो भी था। जैसे हम फिर वही बात अल्लामा इकबाल को पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम उसके दादा परदादा यहां से एटलीस्ट शुरू करते हैं, या वालदैन से शुरू करते हैं। अब हम अगर उसकी सारी नस्लें शुरू कर दें, तो वो तो एट द एंड हजारों करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, पता नहीं कब से उसकी उनकी नस्ल जो है, उनकी जो फैमिली है वो बिल्डअप हो रही है, चेन आ रही है। तो इतना ज्यादा पढ़ना तो इम्पॉसिबल होता है, यानी हम एक बेस बना के जहां से उसका ताल्लुक शुरू होता है, उसकी हमें समझ आ जाए, वहां से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस है हमारा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, सोचें सोचें, शाबाश, पता है हमें क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर के अंदर, सॉरी फॉर दैट, जीरो नहीं आता, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सोचें जरा, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, सोचें, क्यों पढ़ा जाता है इनको, क्यों आए हैं? तो बेटा देखें, हमारी नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर, जो कुछ भी आप काउंटिंग करते हो, जो कुछ भी अपनी चीजें गिनते हो, ठीक है, जो अपने हिसाब किताब करते हो, और आजकल तो ईद के दिन चल रहे हैं, तो ईदी शीदी का हिसाब बड़ा ज्यादा हो रहा है, ये 500 मामू से मिला, 1000 चाचू से मिला, 500 पापा से मिला, मतलब पापा तो ज्यादा ही देते होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और एट द एंड आपके पास कोई 10,000 या 20,000 आपकी ईदी इकट्ठी हुई है, और एट द एंड पता चलता है कि वो सारी आपकी जमा होगी आपकी मम्मा के बैंक अकाउंट में, और वो ऐसा बैंक अकाउंट है जहां से कभी वापस नहीं मिलती। तो ये सारी जगह पे हमारा नंबर यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, नंबर सिस्टम यूज हो रहा है, यानी नंबर्स में हम काउंटिंग कर रहे हैं, यानी जो नंबर्स हैं हमारे, ये हमारी डेली लाइफ, हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारी पूरी एक जो जुबान हम बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, उसका ये बहुत इसेंशियल इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इसके बगैर आप कैसे ईदी ईदी अपनी गिन सकेंगे, ठीक है, कहाँ से कितनी मिली, बहुत आजकल। अच्छा, फिर बच्चे कहते हैं मैथ, खासकर ये जो फीमेल तबका है, लेडीज हैं, उनका बहुत ज्यादा बहाना होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं हम ये मैथ,
अगर भाई नहीं पढ़ेंगे तो ये काउंटिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से हिसाब किताब करेंगे, ठीक है। कहाँ से आप सोचेंगे कि मुझे इतने यहाँ से मिले, इतने यहाँ से मिले। ये नंबर्स, बाय द वे, ये मैथ ही की प्रोडक्शन है, बल्कि नंबर मैथ ही को कहते हैं। अगर आपने मैथ नहीं पढ़नी तो आपको कोई हक नहीं अपनी काउंटिंग करने का, गिनती करने का, ठीक है, अपना हिसाब किताब करने का। ये मैथ ही की बदौलत है, इसलिए इतने क्या कहते हैं उसको, नाशुक्रे ना हो। मैथ जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने के बाद ये कि बेटा नेचुरल काउंटिंग, ठीक है, हम जितनी मर्जी चेयर्स बच्चों को गिनते हैं। रोजाना आपकी स्कूल में प्रेजेंट वगैरह होती है, वहां पे हर जगह सोते वक्त हम अलार्म लगाते हैं। नंबर्स, कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो जहां कहीं भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग के लिए जो हमारे नंबर्स इस्तेमाल होते हैं बेटा, उनको बोला जाता है हमारे नेचुरल नंबर्स। और इनका नाम भी नेचर, कुदरती, यानी कुदरती तौर पर चीजें जो गिनने में नंबर यूज होते हैं, नेचुरल नंबर्स। और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3, यानी 1 से 100 ऑनवर्ड, लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन, इनफाइनाइट, लामहदूद है ये, ठीक है। आगे इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी बोला जाता है, वो हम डेफिनेशन लिख के डिस्कस कर लेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझे सिर्फ, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ अपने में माइंड में ये पिक्चर बनाएं कि हाँ भाई ये माने कि वाकई ये यूज होते हैं, ठीक है। तो ये यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो हम यूज कर रहे हैं इसको ईदी लेने में, हम यूज कर रहे हैं इसको टाइम देखने में, हम यूज कर रहे हैं इसको बुक का पेज नंबर निकालने के लिए। नंबर, तो नंबर को आप जितला नहीं सकते। फिलहाल बोलने को तो इस पे जितनी मर्जी बातें कर लें, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो हम अब करते हैं बात अपने दूसरे नंबर पे, होल नंबर सिस्टम पे, ठीक है। ये पूरा नंबर सिस्टम होता है। तो होल नंबर सिस्टम की हमें क्यों जरूरत पड़ी बेटा? बोले 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 बोले, आखिर ये क्यों आ गया अब? तो बेटा बात ये है, जैसे आप इसको एक कहानी के साथ, एक अपना इस चीज के साथ जोड़ें। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो टच मोबाइल आए थे, स्मार्टफोन्स, आप किसी भी कंपनी का लगा लें, चाहे वो सैमसंग का लगा लें, एप्पल का लगा लें, ठीक है, नोकिया का लगा लें, जो मर्जी लगा लें। सबसे पहला जो मोबाइल फोन जो आपने अपनी जिंदगी में यूज किया होगा, या जो मैंने यूज किया, उसके अंदर क्या था? सिर्फ कितने फीचर होते थे उसके अंदर? गैलरी होती थी, कैमरा होता था, और कॉल करने के लिए ऑप्शन होता था, और टच होता था सिर्फ, ठीक है। यानी अब चलाने वाले लोगों ने उसे चलाया, जो समझदार थे, जिन्होंने आगे उसका प्रो वर्जन, अपडेट वर्जन निकालना था, तो उन्होंने उनके अंदर बहुत ज्यादा कमियां फील हुई। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि या तो ऐसे पूरा पैटर्न लगा के खोलो, या ऐसे 1 2 1 2 वगैरह पेन वगैरह लगा के अपना लॉक खोलना पड़ता है। तो इससे कुछ आसान होना चाहिए, कुछ आसान। तो बेटा उन्होंने क्या किया, उसको ये कमी नजर आई कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज है, या इसको एडवांस किया जा सकता है, यानी। तो उन्होंने किस चीज का कॉन्सेप्ट लेके? फिंगरप्रिंट का कॉन्सेप्ट लेके। इसी तरह उन्होंने देखा कि हम अपना जो कैमरा है उसके अंदर भी कमी है, धुंधली चीज आ रही है, या उसके अंदर और कम फीचर्स हैं, अभी हमारे पास और फीचर्स नहीं है, वाइब्रेशन का फीचर नहीं है, या अपने पीडीएफ बनाने का फीचर नहीं है। तो इस तरह की कमियां कोताहियां जब लोग इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को, उनको कमियां नजर आती हैं उनके अंदर। उन कमियों को ओवरकम करने के लिए, उनको निकालने के लिए एक नया सिस्टम वजूद में आता है। इसी तरह इस हमारे नंबर सिस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल, ये इब्तदा का अगर आईफोन है, मान लें आप शुरू से स्टार्ट करें, ये अगर आईफोन 11 है, ठीक है, तो ये आईफोन 12 है, ठीक है। यानी ये सैमसंग का S10 मोबाइल है, तो ये S+ है। यानी इसके अंदर जो कमियां पेशियां रह गई थी, इसके अंदर वो पूरी की गई हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या कमी थी? देखें, सोचें जरा, शाबाश, माइंड लगाएं। ये एक पूरी स्टोरी है, मैथ की डॉक्यूमेंट्री आज आपको बताई जा रही है, आज आपको पढ़ाया नहीं जा रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, डेफिनेशंस कैसे याद करनी है, सारी चीजें आएंगी आगे, ठीक है। पेशेंस रखना है और इसको सुनते जाना है सिर्फ। अच्छा जी, तो कमी बेटा यहाँ पे ये थी हमारी, कि यहाँ पे लोगों ने जो वहाँ के थे, जो इस वक्त इस नंबर के साथ डील कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है जी, मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, ओके, तो हैं, ठीक है। मेरे पास 5 कॉपीज हैं, मेरे पास 50 पेन हैं, ठीक है। मेरे पास क्या है? 15, ठीक है, 1500 रुपीज हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा ये काउंटिंग प्लस में है, यानी जो मेरे पास कुछ है, तो इसको तो ये बड़ी आसानी से ये नंबर सिस्टम बता रहा है, बड़ी आसानी से, जो मेरी जेब में पैसे हैं, जो चीज मेरे पास मौजूद है, तो है, वो तो मुझे बता रहे हैं। लेकिन लेकिन अगर ये मेरे पास 500 रुपये हैं, ये मैंने सारे के सारे खर्च कर दिए हैं, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, जेब खाली, अकाउंट खाली, बैंक बैलेंस खाली, जीरो। 2 कॉइन थे, 2 के 2 मैंने खर्च कर लिए, कुछ भी नहीं बचा। 5 कॉपी थी, 5 की 5 कॉपीज जो हैं वो यूज हो गई हैं, अब मेरे पास रिजर्व कुछ भी नहीं बचा। तो इसको बताने के लिए तो कोई नंबर नहीं है। क्या मैं यहाँ पे ये सारे रुपए खर्च करके क्या कहूंगा कि मेरे पास 1 रुपीज अभी भी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 का मतलब है एक है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 2 कॉपी मैं खर्च करने के बाद क्या कहूंगा कि मेरे पास अभी भी 1 कॉपी मौजूद है, या अभी भी 2 कॉपी मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। तो बेटा उन्होंने देखा कि ऐसा नंबर तो इस सिस्टम के अंदर मौजूद है ही नहीं जो हमें कुछ भी नहीं का कॉन्सेप्ट दे।
कुछ भी नहीं का मतलब बताए कि खाली, कुछ भी नहीं, खाली, जेब खाली, ठीक है। यानी अब इसके लिए उन्होंने माइंड लगाया कि ठीक है, हम एक नंबर इसी नंबर सिस्टम के अंदर एक और ऐड करेंगे, जो कि इस तरह का ये सर्कल दिखेगा, जिसको हम जीरो बोलते हैं, और ये बताएगा कि अगर आपके पास 1500 के 1500 रुपए खर्च हो गए हैं तो आपके पास बच गया जीरो। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, खाली जेब, ठीक है, एम्प्टीनेस, ठीक है। तो इसलिए ये प्रो वर्जन आया इस नंबर सिस्टम का, ये प्रो वर्जन आया इस नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो बिल्कुल वही मोबाइल वाली कहानी, इसमें जो फीचर कम थे इसमें डाल दिए, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं था इसमें डाल दिया, इसमें फॉर एग्जांपल कैमरा भी नहीं था इसमें डाल दिया, ठीक है, इसके अंदर सेंसर वगैरह नहीं थे इसमें डाल दिया, ठीक है, इसमें एलईडी लाइट नहीं थी, टॉर्च, इसमें डाल दी। यानी इसकी कमियां पूरी करने के लिए ये नंबर सिस्टम वजूद में आया। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये कॉल करवाता था तो ये कॉल नहीं करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा। क्या इसके अंदर गैलरी थी इसके अंदर होगी? बिल्कुल होगी। तो यानी इसकी सेम प्रॉपर्टी, सेम चीजें तो इसके अंदर भी मौजूद होंगी, ये देखो सेम नंबर तो होंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, ये एक प्रो वर्जन जो बनाता है इसको, वो पॉइंट आ गया। तो बेटा जो होल नंबर है हमारा, ये अपडेट वर्जन है, प्रो वर्जन है किसका? हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम का। अब यहीं पे आपको ये एक दायरा भी आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, ये भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमने ये बना लिया नेचुरल नंबर्स का सेट, ठीक है। थोड़ा मैं अच्छा करता हूं इसे, ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखें, होल नंबर इसकी कमियां भी पूरी कर रहा है, किसकी? नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर के अंदर जो फैसिलिटी थी हमारे पास, सहूलियत थी कॉल करने की, गैलरी देखने की, म्यूजिक सुनने की, साथ में वो भी दे रहा है। तो इसी तरह अब जो हमारा होल पार्ट है, होल नंबर है, वो बड़ा सेट बन गया, वो एक प्रो वर्जन बन गया, और नेचुरल नंबर उसके अंदर फिट हो गया, अंदर है, सब सेट बोलते हैं इसको। यानी एक बड़ा पार्ट, उसका छोटा हिस्सा सब सेट, सब पार्ट, ठीक है, सब डिवीजन। इसको समझे, आराम से फिर से समझे, देखें हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे फीचर हैं। ये एक प्लस आया, तो क्या हम ये सेट पूरा नेचुरल नंबर, इसको हम पहले पूरे को उठा लें, यहाँ पे एन लिख दें, क्या ये इसके अंदर फिट नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। क्या इसके अंदर फिट नहीं हो रहा? हो रहा है। और एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है इसके अंदर? जीरो, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या बन गया हमारा? सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इस तरह से अब ये जो आपका वो दायरा बना हुआ है, यही बता रहा है कि जो नेचुरल नंबर है वो पार्ट ऑफ होल नंबर्स, वो होल नंबर का पार्ट है, और इसको मैथमेटिक्स की जुबान में बोलते हैं सबसेट। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सिस्टम है, वो सबसेट है किसका? होल नंबर का। सबसेट से मुराद यही है कि ये उसके अंदर पाया जाता है, उसका अंदर का हिस्सा है छोटा सा, ठीक है। अब बेटा देखें, होल नंबर हमारे आगे, ठीक है, लेकिन कहानी अभी यहां पे भी नहीं रुकी। जैसे 14 प्रो मैक्स आता है, अब इसका भी प्रो वर्जन आ गया, उससे आगे वाला अपडेट वर्जन। जाहिर सी बात है इसके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, इनको पूरा करने के लिए अगला नंबर आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर नंबर्स भी बोलते हैं इनको, इंटीजर्स नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके बारे में जरा सोचिए, क्या कमियां पूरी कर रहा है यहाँ की? देखो, ये होल नंबर पूरा सेट है, इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, अनलिमिटेड है ये, ठीक है। ये भी अब अनलिमिटेड हो गए हैं, ठीक है। ये सारी इसकी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन कुछ नए नंबर आ गए, -1 -2 -4 -3 -5 -6 -7। ये क्यों आगे? लगाएं दिमाग। अच्छा बेटा, कहानी यहाँ पे ये है कि जो हमारे होल नंबर थे, वहां पे अब तक इंसानों ने, अब तक हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर हमारे पास 5 रुपए हैं, अगर 5 के 5 खर्च हो गए हैं तो क्या बच गया? जीरो बच गया है, जीरो भी बच गया, मतलब लेवल हो गया तब भी जीरो। अच्छा, उन्होंने सोचा कि हमारे पास ऐसे नंबर नहीं है इस नंबर सिस्टम के अंदर जो चीजों को घटाने के लिए भी बताएं, यानी चीजें कम भी तो होंगी ना। मेरे पास 12 रुपीज है, ठीक है, 12 में से मैंने 6 खर्च कर लिए, तो कितने बचे? 6। तो ये घटाने के लिए भी तो कोई नंबर मौजूद होने चाहिए थे। उन्होंने कहा नेगेटिव नंबर, इन्हीं नंबर के साथ हम ये वाला साइन लगाएंगे, -6, इसका मतलब ये 6 इसमें से कम हो रहे हैं। 12 में से 6 कम हुए, 6 बच गए हमारे पास, यानी घटाने वाले नंबर, माइनस नंबर तब वजूद में आए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 12 और यहां से नंबर उठाऊं, यहाँ पे 6 है ना, 7 है ना, तो 6 लिखूं तो ये प्लस साइन के साथ है, तो 12 + 6 18, ये बढ़ने का प्रोसेस आ रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन कम करने के लिए भी तो नंबर होने चाहिए। उन्होंने कहा इसी नंबर को उठाएं और इसके साथ ये वाला साइन लगाएं, जिसको हम नेगेटिव माइनस बोलेंगे, तो ये नंबर घटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6। तो बेटा चीजों को घटाने के लिए, कम करने के लिए हमने एक और नंबर इसके अंदर ऐड किए, इसी के अंदर, और उस नंबर सिस्टम को हमने बोल दिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब समझ आई क्यों हमारे इंटीजर्स आए, क्यों हम इंटीजर्स को पढ़ते हैं? ये स्टेप स्टेप है, ठीक है। अब इससे बात आगे होगी रैशनल नंबर्स की, फिर इरेशनल नंबर्स की, फिर हम पहुंचेंगे रियल नंबर पे, असली किरदार पे, अपनी कहानी के असली किरदार पे, ठीक है। तो
यहां तक ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखें आगे। अब जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है, क्या इसके अंदर पूरा होल नंबर सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। क्या पूरा होल सिस्टम नंबर नहीं है? बिल्कुल है सर जी। होल नंबर के अंदर हमारा क्या क्या था? 0 था, 1 2 3 सो ऑन। तो ये सारे ही हैं। और क्या है साथ में? नेगेटिव नंबर्स। अब जो हमारा सेट आया बेटा, जो सेट आया किसका? इंटीजर्स का। वो इन सब का बारी है, प्रो वर्जन है, मतलब ये सारे फ्यूचर्स उसके अंदर ऑलरेडी पहले ही मौजूद हैं, बल्कि इंप्रूव हुए हैं, और नया सेट आ गया माइनस का। तो यहाँ पे क्या है? अकेली काउंटिंग 1 2 3। यहाँ पे क्या है? 0 ऐड हो गया, प्लस हो गया नेचुरल नंबर के साथ। यहाँ पे क्या ऐड होगा? ये वाले नंबर -1 -2 -3, कुछ ये वाले नंबर। तो ये हमारा सेट बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताते हैं? जेड से। तो आई होप यहां तक सब बच्चों का बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बताया कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी कमी है जिसको पूरा करने के लिए हमारे रैशनल नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो चलें, मैं ये वाली साइड क्लोज करता हूं, इसको साफ करता हूं। यहां से आगे हमारी जो फिल्म है, जो स्टोरी है, वो क्या होगी? स्टार्ट होगी। यहां पे आ गया आपका इंटरवल। चलिए जी बच्चों, तो अब आपकी कहानी शुरू हो गई है, आपने आगे बताना है। सोचते होते हैं ना फिल्म में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अंदाजे लगाने शुरू होते हैं कि ये वाला सीन अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी चीजें। तो यहाँ पे भी लगाए ना दिमाग थोड़ा सा, वही चीज चल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कमी है कि ये जो हमें रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ गई। बोलें बोलें बोलें। शाबाश। वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चे, शाबाश, कमेंट करें, बताएं जी। तो बेटा देखें, यहाँ पे नंबर, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी पूरे नंबर्स यहाँ पे, ठीक है, पूरी चीजों को बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4, तो 4 रुपीज है, ठीक है। 0 तो मतलब कोई रुपीज नहीं है। माइनस, तो -4 रुपीज कम हो रहे हैं, इसका मतलब कम हो रहे हैं, इसका मतलब लेवल, इसका मतलब बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमारी जिंदगी में हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखती हैं जो पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, होल नहीं होती, हाफ होती हैं। हाफ का चौथाई हिस्सा, जिसको हम 1 पाव बोलते हैं, आधा किलो, आधा, कंप्लीट चीज नहीं है। तो बेटा ऐसी चीजें जो कंप्लीट ना हो, उनको बताने के लिए जो नंबर सिस्टम हमारा नया प्रो वर्जन आया वजूद में, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर के सेट में आपको कैसे नंबर मिलेंगे, ये देखें। आपको मिलेगा जी यहाँ पे 1/2, 3/2, 5/2, -1/2, कुछ इस तरह के नंबर, फ्रैक्शंस मिलेंगी, फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस बेटा आपको पढ़ाया होगा कि हमेशा किसको बताती हैं? पार्शियल पार्ट को। पार्शियल, जो चीज कंप्लीट ना हो, हाफ हो, आधी हो, ठीक है, आधी चीज या आधी से भी कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है यहाँ पे 0.5, आधा हिस्सा। यानी अगर आपके पास एक कंप्लीट रोटी है, या एक कंप्लीट कॉइन है, या एक कंप्लीट बोतल है, वाटर बोतल है, तो आप उसकी हाफ पी लेते हो, तो आपका आधा हिस्सा खर्च हो गया, 1/2। तो ऐसे नंबर मौजूद नहीं थे इसके अंदर। हाँ, तो ऐसे नंबर ऐड किए, और साथ में वो सारे नंबर तो आएंगे ही आएंगे, यानी हम -1 -1 0 +1 +2, इनको तो रैशनल नंबर मानेंगे ही मानेंगे। जो प्रो वर्जन ऐड हुआ है उनको भी हम कॉल करेंगे, अंदर रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आई होप आइडिया समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप और आपके भाई खा रहे हैं पिज्जा, ठीक है, तो आपने खाए हैं 2/1 पीस, तो इसका मतलब आपने 2 के 2 कंप्लीट पूरे खाए हैं। तो ये भी 2 में से 2 पार्ट को बता रहा है, यानी 2 में से 2 तो कंप्लीट हो गए बेशक। तो ये आएगा हमारा रैशनल नंबर। तो 2 हमारा रैशनल नंबर है। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ इनको जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं, इनको रैशनल नंबर मानते हैं, इसको रैशनल नंबर नहीं मानते। हर नंबर रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर है, -1 रैशनल नंबर है, 1/5 रैशनल नंबर है, अकेला 5 रैशनल नंबर। कैसे 5? इसको हम P/Q फॉर्म में बच्चे सोचते हैं कि नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है बेटा। उसको लिखने के लिए क्या करते हैं? नीचे 1 लगा देते हैं। तो ये भी P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी रैशनल नंबर की कहानी। अब देखें 3/2 का मतलब क्या है? 3/2 का मतलब है डेढ़। एक चीज पूरी है, एक रोटी आपने पूरी खाई, और आधी आपने ऊपर हाफ खाई है, ठीक है, कंप्लीट पूरी दो नहीं खाई, ठीक है। तो अगर आप पूरी 2 खा लें, ये देखें 2, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2/2 यानी 2 की 2 कंप्लीट आपने खा ली है, 2 में से 2 पूरी। यानी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे आधी छोड़ देते, या सिर्फ 0.5 आधी खाते, कितनी बच जाती? 1/5, डेढ़ बच जाती रोटी। तो कहने का मतलब ये है कि वही आईफोन वाली सीरीज, पिछले नंबर तो इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। अब सारे नंबर आपसे पूछा जाए, आपको पूछा जाए 0 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। -1 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5/2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 7/2 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर जो अब
कंप्लीट को तो बताएंगे ही बताएंगे, एक्स्ट्रा वर्जन क्या आया साथ में, जो अनकंप्लीट चीज है, जो ऊपर आधी बच रही है, जो ऊपर आधी डेढ़ बच रही है, डाई बच रही है, उसको बताने के लिए जो नंबर नए ऐड हुए हैं, इसकी वजह से उसका नए फ्यूचर की वजह से नया नाम हो गया रैशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको रैशनल नंबर सिस्टम की भी समझ आ गई होगी। अब देखें, अब जो ये नंबर हैं हमारे, इनके अंदर एक और नंबर सिस्टम हो गया, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से बताते हैं। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का सेट, और यहीं तक कुछ दायरा आपका बना हुआ है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछा जाए कि क्या सेट नेचुरल नंबर के क्या सारे एलिमेंट 1 2 3 लाख 10 लाख करोड़ मिलियन बिलियन सारे रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अपडेट वर्जन है, प्रो वर्जन है, इसके अंदर सारे के सारे अंदर पाए जाएंगे, और इन्हीं को सबसेट भी बोला जाता है, मैंने लिखा था। तो आप यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है, वो किसका छोटा बच्चा है, छोटा हिस्सा है होल नंबर का, और होल नंबर जो है वो सब पार्ट किसका है, किसका बच्चा है, किसका, इंटीजर्स का, और इंटीजर्स किसका बच्चा बन गया, होल नंबर का होल पार्ट हिस्सा बन गया, सबसेट बन गया हमारे रैशनल नंबर सिस्टम का। ये साइन होता है सबसेट का। ठीक है, यानी ये इसके अंदर इसका छोटा सा पार्ट है, जैसे बड़े आजम एशिया, उसका जो पाकिस्तान है सबसेट है, क्या है, सबसेट, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, कंट्रीब्यूटर उसका जो उसके अंदर, यानी एशिया को बताने के लिए हमें बताना पड़ता है कि ये छोटा सा कंट्री पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये भी इसके सब पार्ट्स हैं, सबसेट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब कहानी आती है हमारी इरेशनल नंबर्स की। तो बेटा इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और ब्रॉड माइंडेड, थोड़ा और ऑब्जर्वेटिव और सोचने वाला बनना पड़ेगा। ठीक है, चलें जी, तो सोचें। अगर आपने पढ़ा हुआ है इरेशनल नंबर सिस्टम, तो मैं ये भी रेज कर देता हूं, अब इनका किसी का काम नहीं है। अच्छा, ये एक अलग कंपनी आ गई, अब नया आ गया। फॉर एग्जांपल, जैसे मोबाइल का काम क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करवाना, कनेक्ट करना, फिर बाद सबके सब फ्यूचर थे। लेकिन ये अलग से एक फ्यूचर लेके आएगा, इसका ये इनका सब पार्ट नहीं होगा, इनका प्रो वर्जन नहीं होगा, ये एक होगा उन्हीं से मिलता जुलता, उन्हीं पे बात करेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। ठीक है, जैसे टच मोबाइल होते हैं, वो स्मार्ट चीजों के लिए स्मार्ट रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी इंसानों को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे जो लैपटॉप आ गए, वो भी क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ ही कनेक्ट हो रहे हैं ना भाई। आप डाटा शेयर कर रहे हैं, आप वेबसाइट बना के अपना आर्टिकल डाल रहे हैं, कौन पढ़ेंगे उनको, लोग। तो इंटरनेट के थ्रू हमें हमारा लैपटॉप भी क्या करता है, कनेक्ट करता है ग्लोबल दुनिया के साथ। ठीक है, और मोबाइल भी क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, हमारी वॉइस भी। खैर अब तो लैपटॉप में भी सिम वगैरह आ गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक आपको अलगनेस बता रहा हूँ, उसकी यूनिकनेस, कि उसका मोबाइल फोन से डिफरेंस क्या है। तो इसके कुछ अलग से फीचर हैं। ठीक है, लैपटॉप को हम मोबाइल की दुनिया में नहीं डाल सकते, ये सारे इसके सबसेट नहीं हो सकते, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी देखते हैं अब क्या बनता है इसका। तो बेटा यहां तक अपनी जो कहानी आ गई है, वो तो आपको हजम हो गई होगी, समझ आ गई होगी। इसको थोड़ा सोचना, थोड़ा देखना, क्या है, थोड़ा सा मिनिमम, थोड़ा, चले नहीं है, मुश्किल नहीं है, सोचें, देखें, अप्लाई करें कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है, आसान है। तो बेटा ऐसे नंबर, कमी क्या थी, कमी थी कि कुछ यूनिवर्स के अंदर बाय नेचर, कुदरत के अंदर ऐसी चीजें हैं, मौजूद हैं, जिनको हम प्रॉपरली प्रॉपरली अलग नहीं कर सकते। क्या मतलब सर? सोचिए जरा, आपको 1 kg मट्टी, मड दे दी जाए, 1 किलो मड दे दी हमने आपको। ठीक है, सोचिए, माइंड में पिक्चर बनाए इस चीज की। आपको बोला गया कि ½ kg, 1/2 kg इधर होनी चाहिए, ½ किलो इधर कर दें, एक क्यारी में या एक बॉक्स में, ½ किलो 1/2, 0.5, ये एक ही चीज है, अलग कर दें। ठीक है, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। क्या ये कंप्लीटली ऐसा होना पॉसिबल है? टोटली टोटली इंसान, क्या जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, इनका हाफ होना का क्यामत इम्पॉसिबल होगा। मतलब कैसे सर? हम तो रोज करते हैं, 1 किलो चीज आई है, ½ किलो इस भाई को देनी है, ½ किलो इस भाई को देनी है, बांटनी है 2 लोगों में, तो बांट देते हैं। लेकिन बेटा वो कंप्लीटली लफज यूज करें, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती। अभी आप नीचे हाथ लगाएं, ऐसे उठाएं जर्रात, मट्टी के जर्रात उठाएं, तो क्या आप उनको हाफ कर सकते हैं? वो बिलियन ट्रिलियन में छोटे छोटे जर्रात होते हैं, मिलियन ट्रिलियंस में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला गया कि 1 ट्रिलियन, कितनी बड़ी बात हो रही है, चलें 1 लाख कर लें, 1 लाख कर लें, 1 लाख आपके पास मिट्टी के जर्रात हैं, आपने उनको अलग अलग करना है। अब गिनने बैठ जाएं, कभी भी नहीं गिन सकते, बिल्कुल छोटे से हैं। एक दफा अंदाजा लगा लें, उठा के देखें, उठाएं अपने, ये जो फिंगर है इसको ऐसे जमीन पे लगाएं, मट्टी होगी थोड़ी बहुत ही, वहां से उठा के देखें कितने जर्रात आपकी इस
फिंगर पे आ जाएंगे, और लाख के करीब तो इसी पे आ जाएंगे। तो ये मिलियन ट्रिलियन की बात होती है। तो अब हम इनको अलग नहीं कर सकते प्रॉपर तौर पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 लाख इधर रख दिए, 50 लाख नहीं, हाफ, आधा लाख, तो आधा लाख इधर रख दिए, तो क्या ये रखे जाएंगे? पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप कौन सा इनको क्या करेंगे कि गिन गिन के करेंगे। इतने इतने से हैं आप, ये कॉइन तो नहीं है जो एक उठाया उधर, इतने इतने से आप एक उठाओगे उसके साथ 10 चिमट के आ जाएंगे, आपके हाथ के साथ चिमट के आ जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इनको हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? अप्रोक्सीमेट, कि अंदाजन अंदाजन ये हाफ हो गया, हाफ हो गया ये, लेकिन हाफ मुकम्मल तौर पर नहीं होता। अगर इधर आपके पूरे 1/2 लाख, या चले 1000 में बात कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इधर आपके 10,000 जर्रात आ गए हैं और इधर भी 10,000 जर्रात आ गए हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इधर एक बच गया हो, एक ज्यादा आ गया हो, इधर एक कम आया हो सकता है इधर 10 ज्यादा आ गए हो सकता है इधर 10 कम हो सकते हैं। क्योंकि हम काउंट नहीं ना कर सकते इसको, मैसिव मैथ के थ्रू क्या करते हैं, इस पैमाइश को लेते हैं। तो उसमें इतने कम जर्रात होते हैं। अब आप अपने हाथ पे लगाएं, अब आपने चले ये आप एक्सपेरिमेंट करें कि आपने चीनी ली है, ठीक है, ले ली, 1 किलो चीनी ले ली, दुकान पे खड़े हैं, वहीं पे आपने हाथ लगाया चीनी को कुछ, या ऐसे अपने एक मुट्ठी लें, ऐसे उठाएं, उसको बीच में रख दें। क्या वो जो हमारा मेजरिंग जो है, जो बैलेंसिंग है, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कंडा बोलते हैं, वो तो मेजर करेगा उसको 1 किलो ही, लेकिन क्या वो असल में 1 किलो है? बिल्कुल सर, है। तो अब अपने हाथ को देखिएगा गौर से, मट्टी से कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। जो छोटे छोटे जर्रात, सफेदी सी आपके हाथ में लगी है, उतना वजन भाई उसमें से कम हो गया। बेशक वो पूरे एक समुंदर में से एक कतरे के बराबर है, लेकिन कम तो हुआ ना। मतलब चीज कंप्लीट नहीं गई। तो जो चीज कंप्लीटनेस ना हो, मुकम्मल तौर पर काउंट ना की जा सके, ऐसी चीजों को बताने के लिए हम यूज करते हैं अपने इरेशनल नंबर सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर कुछ ऐसे होते हैं, 1.213467821, ऐसे आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। वही बात कि अगर आपको नहीं पता यहाँ पे 10 ज्यादा आए हैं, इस तरफ 10 कम हुए हैं, यहाँ तरफ 50, बेटा ये बहुत सटल, आपको थोड़े लेवल पे बता रहा हूँ। बातें तो ये मिलियन बिलियन में होती हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा 1.2 या 1.5 पूरा डेढ़ चीज है। क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 0 8 9 सो ऑन। मतलब क्या बनता है इसका, इस नंबर का, इस नंबर का मतलब बनता है कि जी ये आधा नहीं है। आधे का कुछ कुछ हजारवां करोड़वां हिस्सा क्या है? या तो इसमें ऐड है या इसमें से कम है। ठीक है, यानी 1.5 नहीं है, 1.5 से ये बढ़ रहा है। आप देखो तो क्या हो गया, ये बढ़ रहा है, थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा पार्ट। तो अब इसी के अंदाजे में ये लिखें, 1.50261749821 सो ऑन। तो ये क्या है? ये इससे कम है। मतलब अगर हमने इसको और इसको हाफ किया था, ये टोटल 3 किलो था। तो इधर देखो कितने सटल लेवल पे जर्रात में बात हो रही है। यहाँ पे कुछ जर्रात कम है, कुछ 1 2 लाख 10 लाख, यहाँ पे वो ज्यादा है। लेकिन हमारा कंडा क्या बताएगा, हमारा जिसे हम मेजर करते हैं, वो क्या बताएगा कि ये भी 1.5 किलो है, ये भी 1.5 किलो है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर की भी समझ आई होगी। और ये एक अलग से सेट होता है, इसको डिनोट करते हैं हम क्यू डैश से, इसे डिनोट करते हैं क्यू डैश से। अब ये हमारा अलग से नंबर सिस्टम होता है। और इन नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं? इन नंबर्स को बेटा आपको मैं बता दूं, बच्चों को पता ही नहीं होता इनकी एग्जाम्पल क्या देनी है। बेटा जितने भी प्राइम नंबर है, सबसे पहले प्राइम नंबर समझे, 2 3 5 7 11 13, वो नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। ऐसे सारे नंबर अगर इनके ऊपर हम सादा सी जुबान में बात करें, इनके ऊपर ये शर्त लगा दें, ये वाला अंडर रूट डाल दें, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इररेशनल नंबर्स बन जाते हैं हमारे। ये बाय द वे इसका सबसेट ना है ना सेट है, मिलता जुलता ही नहीं है। ठीक है, ये तो कंप्लीटनेस है। अगर इनके अंदर डालेंगे तो ये कंप्लीट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब बेटा इन नंबर्स को, जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर है क्यू, इनको मिला लें, इन नंबर्स को मिला लें, इसका साथ यूनियन, यूनियन का मतलब इकट्ठा कर लें सेट ऑफ इररेशनल नंबर। और जो वो चीज मिल के बनती है, एक पूरा सिस्टम बनता है, उनको बोला जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब समझ आई क्या है हमारे रियल नंबर सिस्टम? ठीक है, तो अब हम इनकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, वो पी बटा क्यू फॉर्म जो भी है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे और आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी अब करते हैं हम बात अपनी डेफिनेशंस की, और उनको समझते हैं कि कैसे हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं या इन चीजों को नहीं लिख सकते, कि कैसे हम
डेफिनेशन लेवल पे, डिस्ट्रक्टिव लेवल पे, यानी बयानिया तौर पे कैसे हम इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में डिफाइन करते हैं। ये तो सारा था तला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलें जी बच्चों, तो अब हमारी डेफिनेशन आ गई है नेचुरल नंबर की। देखें, पहले डेफिनेशन है नेचुरल नंबर का। नंबर्स कौन से नंबर हैं? 1 2 3, जीरो ऐड नहीं हुआ अभी, ठीक है। विच वी यूज फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, चीजें काउंट करने के लिए। काउंटिंग ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, थिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। बस सिंपल, कोई रटेबाजी नहीं करनी, खुद से लिखना है। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, विच का मतलब होता है जो, यूज इस्तेमाल होते हैं काउंटिंग के लिए, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब सेट ऑफ, आगे आपने पॉइंट बना के लिखते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो सेट होता है नेचुरल नंबर, उसको किस से डिनोट किया जाता है? दिखाया जाता है, बताया जाता है, शो किया जाता है कैपिटल एन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं कहीं पे भी, मैं क्या कहीं पे भी आपको बोला जाए कि एक सेट ऑफ एन है, यानी एन सेट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है। यानी क्या काम करना चाहिए हमारा माइंड कि एन से मतलब नेचुरल नंबर का सेट होगा, सेट, ठीक है। अब ये देखो, ये लिखी हुई है इसकी एग्जांपल, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर की डेफिनेशन और इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट वगैरह। अब हम सिर्फ डेफिनेशन मेक कैसे करनी है, बनानी कैसे, आसान तरीके से, रट्टेबाजी नहीं करनी, ठीक है। अब हम होल नंबर की डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, और फिर उसको थोड़ा सा बयान करेंगे, समझेंगे, फिर आगे ऐसे ऐसे। चलें जी बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ गई है होल नंबर्स की। तो बेटा सिंपल बताना है, इफ वी इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब शामिल कर दें, अगर हम जीरो को सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को पकड़ें, ठीक है, उनके अंदर जीरो ऐड कर दें। ये देखें, यहां तक हमारा जीरो को अगर हम छुपा दें ऐसे, ठीक है, चले अरेज ही कर दें, यहां तक हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। ये किसका सेट है? नेचुरल का। और अगर अब हम इसके अंदर ये जीरो ऐड कर दें, तो ये सेट ऑफ होल नंबर बन गया। किसका सेट बन गया? होल नंबर का सेट, ठीक है जी। द रिजल्टिंग सेट, यानी जो रिजल्टिंग सेट आएगा, जो रिजल्ट में, नतीजे में हमें हासिल होगा सेट, उसे हम कहते हैं इस सेट ऑफ होल नंबर्स। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है बेटा। और ये इस तरह इसको, इसकी जो डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, सेट फॉर्म है, इस तरह इसको लिखा जाता है। अब हम देखते हैं आगे इंटीजर्स का, और आगे उससे देखेंगे किसका? अपने रैशनल का और इरेशनल्स का। चलें जी बच्चों, तो आगे आ गई है डेफिनेशन सेट ऑफ इंटीजर्स की, या इंटीजर नंबर्स भी बोला जाता है, सिंपल इंटीजर्स भी बोला जाता है इस सेट को, ठीक है, इन नंबर्स को। तो इफ वी ऐड, या ऐड लिख लें या इंक्लूड लिख लें, शामिल करना मतलब होता है दोनों का, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स, कौन से नंबर? नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 इन सेट ऑफ होल नंबर, यानी होल नंबर का सेट लें, उनके अंदर आप नेगेटिव नंबर्स अपने ऐड कर दें, इज कॉल्ड इंटीजर्स। उनको क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। बाय द वे, ये आसान डेफिनेशन है, हो सकता है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी दो नंबर की पूछ ले, फ्री के नंबर है, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस में तो आएगी, ठीक है। तो द सेट ऑफ इंटीजर नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, इसे बताया बेटा कैपिटल जी से, जेड से, ठीक है। अब देखिए इसका सेट लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने सेट लिखा पहले किसका? अपने होल नंबर्स का। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सो ऑन, ऐसे आगे सेट हमारा चलता जा रहा है। अब इस सेट के अंदर हम यहाँ पे कोमा लगा के -1 माइनस इंटीजर ऐड कर दें, -2 -3, और ये इस तरफ चलते रहेंगे, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, इस तरफ भी इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट नंबर तक। इस सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोल देते हैं, और इसके अंदर ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब यहाँ पे बेटा दो तीन चीजें और, ये जो पार्ट है हमारे सेट का, ये जो पार्ट है, देखें, इसको हमने नेचुरल नंबर बोला था। क्या बोला था? नेचुरल नंबर। तो बेटा नेचुरल नंबर को इसका दूसरा नाम है, इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो नंबर है जिनको हमने नेगेटिव नंबर्स बोला है, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। तो बच्चे इन्हीं चीजों को देख के, टर्म्स को देख के परेशान होते रहते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो को इंटीजर। जीरो भी एक इंटीजर नंबर है। तो आई होप आपको इंटीजर की भी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। और एक बात और बेटा, इंटीजर का सेट जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं, z इक्वल्स टू 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और सो ऑन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये प्लस का 1 भी यहीं पे पड़ा हुआ, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी है, प्लस का 3 भी है, माइनस का भी। कहने का आने की बात यही चीज दोबारा बोली जा रही है यहाँ पे, लेकिन ये स्मार्ट वे है, थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में। ये भी लिखें, आपका गलत नहीं है, ये भी लिखें, गलत नहीं है, लेकिन प्रॉपरली ये है। ये तो मैंने टर्म्स बताने के लिए आपके साइन लगाए थे, प्रॉपर सेट हमारा ये है, ठीक है। तो आई होप आपको इंटीजर्स की भी समझ आ गई होगी। हाँ, अब हम पढ़ते हैं अपने आगे रैशनल नंबर्स।
चलें जी बच्चों, तो आगे हमारी डेफिनेशन आ गई है रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो देखें बेटा, द नंबर्स, ऐसे नंबर्स विच, विच का मतलब जो या जिनको, कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है इन पी ओवर क्यू, पी बटा क्यू फॉर्म में, शक्ल में, फॉर्म मतलब शक्ल में, वेयर, जहां पे ये शर्त है कि हमारा जो पी एंड क्यू है वो बिलोंग करते हैं जी से। जी का मतलब सेट ऑफ इंटीजर से। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर लिखें, z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, तो जो भी नंबर यहाँ पे p की जगह आएगा, जो भी नंबर यहाँ पे q की जगह आएगा, वो कहां से आएगा, सेट ऑफ इंटीजर से आएगा। बट एक शर्त तो ये हो गई कि p बटा q से लेने हैं, और कहां से लेंगे, सारे तो सारे पिछले नंबर यहीं पे जमा ना, उन्हीं को यूटिलाइज करके ही उनका प्रो वर्जन बनाना ना, तो वहीं से इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात, एक शर्त और, क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। कभी भी मैथमेटिक्स में क्यू जीरो से डिवाइड नहीं करते, तो क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये दो शर्तें हैं। पी बटा क्यू किससे आएंगे, इंटीजर से आएंगे, इंटीजर में से आएंगे, वहां से बिलोंग कर रहे होंगे। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग, उनका ताल्लुक कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिखा 1/2, क्या नंबर है ये रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये, रैशनल नंबर है। अब देखें, जब ये रैशनल नंबर है तो वन क्या है जी, तो वन हमारा ये देखें जी से आ रहा है। टू कहां से आ रहा है, टू भी जी से आ रहा है। किस सेट से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। तो इसका मतलब जो हमारा वन है वो भी बिलोंग करता है जेड से, जेड सेट से ताल्लुक है, यहां से आ रहा है। और जो हमारा टू है वो भी कहां से बिलोंग करता है, जेड से करता है। अब ये शर्त, इसका मतलब ये हो गया बिलोंग का मतलब। ठीक है, अब कौन सा मर्जी नंबर लिखें, 0/5 लिख लें, -10/1 लिख लें, 6/9 लिख लें, आगे 2/3 लिख लें, -4/100 लिख लें। ठीक है, सारे के सारे नंबर हमारे कहां से आ रहे हैं, ये देखें, इसमें देखें, इसमें 0 कहां से, जी से, 5 कहां से, जी से, तो दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। बिलोंग का मतलब ताल्लुक, यहां से आ रहे हैं, यहां से ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये भी जो ये तमाम के तमाम नंबर्स हमारे जो हैं रैशनल नंबर्स हैं। अलबत्ता कि ये तमाम के तमाम नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर हैं। आपको रैशनल नंबर के अंदर इसको मर्ज करके दिखाया था, सब सेट बताया था। अच्छा, ये रैशनल नंबर कैसे है, देखें बेटा, 0/1 क्या आता है, 0। तो 0 को हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। 1/1 1। तो ये देखें, अकेले 1 को हम p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे चले, 6/9 कौन सा है, रैशनल नंबर है। इसी तरह ये सारे तो रैशनल है ही हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। और अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या आपने अपना वो बना के ना, स्टार पॉइंट बना के लिखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अब इस सेट को समझे, इन बच्चों को इस सेट की समझ नहीं आती। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि p/q एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे हम 1/2 रख दें, ये नजर आ रहा है, पहले एक दफा देख लें। जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह 1/2 रख दें, अब जो 1/2 है, p की जगह 1 आ गया, q की जगह 2 आ गया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, z से, बिल्कुल z से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है एंड। एक शर्त तो ये हो गई कि ये जी से आएंगे दोनों नंबर, दूसरी शर्त एंड, और एक और शर्त है कि हमेशा ये वाला नंबर क्यू जो है, टू जो है, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो बिल्कुल ही 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट ऑफ रैशनल नंबर को, यानी p/q फॉर्म में एक नंबर लिखा गया, और वो जो p है और q है वो कहां से आए हैं भाई, कहां से उठा के लाए हम, इंटीजर सेट से। और दूसरी शर्त क्या है कि वो q कभी भी जिंदगी में 0 के इक्वल नहीं होने वाला। ठीक है, इसको कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर होते हैं हमारी जिंदगी में, लाइफ में, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की आपसे एग्जांपल पूछी जाए, आपसे पूछा जाए, तो आप कोई भी डेसिमल वाला नंबर लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। देखें, 2/3 लिख लें, 1/2 लिख लें। अच्छा, ये 0.5, इसका मतलब भी आधा, इसका मतलब भी आधा। ये सिर्फ और शक्ल में हमने लिखा हुआ है, ये सिर्फ और शक्ल में लिखा हुआ है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अभी मिक्स अप हो जाएगा माइंड में, बहुत ज्यादा कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये बात आपको समझ आ गई। आगे अब देखें, दुनिया का कोई भी नंबर आप इनमें से लिख दें तो वो क्या होगा, एक हमारा रैशनल नंबर होगा। क्या नंबर होगा, रैशनल। और बेटा बहुत से नंबर, ये देखें 1.252525, ये ऐसे नंबर, इनको आपने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग नंबर्स। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे से आगे चलते रहते हैं। जो नंबर इशारिये के बाद, पॉइंट के बाद नहीं रुकते, लातदार चलते रहते हैं, उनको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सॉरी, टर्मिनेटिंग तो वो होते हैं जो रुक जाए, जैसे 1.5, 1.8, 1.7। लेकिन जो नंबर है 1.9999, ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा सारे के सारे टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं, जो इशारिये के बाद रुक जाते हैं, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, उनको बोला जाता है रैशनल नंबर तब जब उनके अंदर ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये देखें, पॉइंट के बाद 25 25 25 आ रहा है। अगर यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं हम, 1.82167012 सो ऑन। अब ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का लामहदूद, पॉइंट के बाद लामहदूद।
तो ये देखें यहाँ पे 82 दोबारा तो नहीं रिपीट हो रहा, कभी कोई और नंबर आ रहा है, कभी कोई और नंबर आ रहा है। तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, ऐसे नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ऐसे लिख देंगे 1.66 आगे सो ऑन चल रहा है, क्या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। कैसे? मैंने बताया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब आगे चलता जा रहा है लामहदूद, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेंगे, टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग की। फिलहाल समझिए, आपने पढ़ा हुआ है 6 7 क्लास में, 5 से शुरू हो रहा है बल्कि। तो इसके अंदर बेटा क्या बात है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो जिन नंबर्स में पैटर्न रिपीट होता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको पी बटा क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आगे एक्सरसाइज में समझेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए आपको सबर का घूंट पीना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी इरैशनल की डेफिनेशन की तरफ। चलें जी बेटा, अब आ गई है हमारी डेफिनेशन सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स की। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न, जो नहीं लिखे जा सकते, पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इन पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर, फिर से पी और क्यू कहां से आ रहे हैं, उसी नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर के सेट से। एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। अब ये कौन से नंबर है, हाँ, जिनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो बेटा सारे के सारे प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर्स, जितने भी आप सोच सकते हैं, या ऐसे नंबर जो जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट ना हो, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √8, √7, जितने भी आप नंबर सोच लें, जो नंबर फॉर एग्जाम्पल 36 अंडर रूट, ये नहीं है क्योंकि इसका ये खत्म होकर स्क्वायर रूट 6 आ जाता है, इसका अंडर रूट बोले स्क्वायर रूट बोले क्या आता है 6। तो ये नंबर हमारे इरेशनल नहीं है, बाकी ये सारे नंबर इरेशनल नंबर्स हैं। अच्छा, इनको सर पी बटा क्यू फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? ये देखें, √2/1, √2 आ गया, √3/2, क्या आंसर आएगा? तो बेटा इस चीज को समझने के लिए अभी आपको फिर से थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, हाँ। सिर्फ समझें, डेफिनेशन को समझें, आगे एक्सरसाइज में क्लियर होगा कि हम क्यों नहीं लिख सकते इनको, ये नंबर नहीं लिखे जा सकते पी बटा क्यू फॉर्म में। इसीलिए, हालांकि ये बहुत ज्यादा आधी डेफिनेशन है इसकी, रैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हमें असल में समझ आते हैं जब हम टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को समझते हैं। उसके अंदर भी हम टर्मिनेटिंग, तो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं और इनको हम पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो आपको प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अभी बात नहीं ना हुई, अभी बात नहीं हुई हमारी, यहाँ तक सिर्फ इन नंबर्स की बात है, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया अंदर, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा उनका। और फिर टर्मिनेटिंग के भी आगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसके आगे दो मजीद पार्ट्स हैं, रिकरिंग नंबर्स और नॉन रिकरिंग नंबर। तो वहां से असल पहचान होती है हमारा कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरैशनल है। इनको हम टच करेंगे, आपका टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट है, आगे आएगा अगली वीडियो के अंदर। फिलहाल हमने समझा अपना नंबर सिस्टम, कैसे इनकी डेफिनेशंस बनानी है, आपको सिखाया कि रैशनल नंबर्स को कैसे पहचानना है। सारे के सारे नंबर जो आपके फ्रैक्शन में हो, सादा नंबर हो, 0 हो, 1 हो, सारे के सारे क्या है हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और दूसरे इरैशनल नंबर्स वो नंबर जो ऐसे अंडर रूट में हो और प्राइम नंबर हो। अब ये देखो 8 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन 8 का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना कोई भी। ऐसे तमाम के तमाम नंबर जो कि आप लिख लें √17, √18, यानी इसका अगर आप अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ऐसा होल नंबर नहीं आएगा। जैसे 36 का अंडर रूट क्या है? 6। 169 का अंडर रूट क्या है सर? 13 बोले हैं। अच्छा, 64 का अंडर रूट क्या है सर? 8। तो ये देखें, इनका आंसर क्या आ रहा है? होल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। लेकिन अगर आप इनका स्क्वायर रूट फाइंड करें, चाहे आप कैलकुलेटर से करें, चाहे आप 8 क्लास में जैसे सीख के आए हैं वैसे करें, तो इनका जो आंसर होगा वो इसका क्या होगा? अब ये किसके इक्वल है? 4 के, तो इसका 4 पॉइंट कुछ ऐसे चलता जाएगा, 0.6231411। अब जब फाइंड करेंगे ऐसे बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं, लामहदूद, इनफाइनाइट। जितने मर्जी व्हाइट बोर्ड भर दें, ठीक है, जितनी मर्जी पूरी दुनिया की जमीन भर दें लिख लिख के, ये नंबर रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब लामहदूद, और जिनका पैटर्न ना क्या हो रहा हो, रिवाइज हो रहा हो। अगर यहाँ पे पैटर्न रिवाइज हो रहा था, आ रहा था 4.61616161 और चलता जाता ये नंबर, तो हमने इसको बोलना था रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर के लिए नंबर कैसा आना चाहिए? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब दोबारा दोबारा से पैटर्न ना बैठे, रिपीट ना हो। जैसे इसके अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब दोबारा से आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, दोबारा से अकर हो रहा है। और नॉन रिकरिंग दोबारा दोबारा नहीं आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, असल में वो इरेशनल नंबर होते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमने सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ा है, जो कि हमारा पिछले 8 साल का कॉन्सेप्ट था।
जो बहुत कंफ्यूजन पैदा करता था, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं बढ़े, अभी हमने बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर डिटेल से नहीं कवर की, लेकिन फिर भी हमने ये लेक्चर डिटेल बनाया, क्योंकि बेटा ये जो है हमारा लेक्चर ये बनता था यहाँ तक। अगर इतने टाइम लेके इतना पढ़ के अगर आपको ये चीज आपकी कमी पूरी हो जाती है, आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो पूरी जिंदगी का रोल खत्म हो जाता है आपका। वरना बच्चों को क्या चले जाते हैं, एमएससी लेवल पे चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता नंबर सेट क्यों पढ़े, हमने नंबर सिस्टम क्यों पढ़ा है। और मैं बिलीव करता हूं कि जितनी कोशिश हमने मिलके की है, आपने बैठ के समझने की कोशिश किया है, मैंने यहाँ पे सिखाने की कोशिश किया है, इससे आपका माइंड सेट बड़ा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर अपनी एक्सरसाइज 2.1, और उसके अंदर फिर आपको बताया जाएगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर लाइन, उससे भी वाकिफ है, लेकिन प्लस पॉइंट मिलेंगे सीखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।